आज हम लोग बात करेंगे रिमर-टिमन रिएक्शन के बारे में। रिमर-टिमन रिएक्शन भी कॉल्बे रिएक्शन जैसी ही है। बेंजीन सबने देखा है। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं बेटा फिनोल। फिनोल के ऑर्थो पोजीशन क्या होती है? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन का अगला कार्बन के ऊपर अगर CHO ग्रुप आ जाए तो वो उसकी ऑर्थो पोजीशन होती है। तो उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग रिमर-टिमन रिएक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो रिमर-टिमन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? फिनोल के ऊपर जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम लोग सैलिसाल्डिहाइड जो है वो बोल देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो थोड़ा सा देखिए जरा यहाँ पे, ऑन ट्रीटिंग फिनोल with chloroform in the presence of sodium hydroxide, a CHO group is introduced at ऑर्थो पोजीशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप का लगना इज द रिमर-टिमन रिएक्शन। तो देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट्स के बारे में आप ये स्क्रीनशॉट लेके जो है वो नोट्स के तौर पे उतार सकते हो। बाकी जो रिएक्शन है उसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं बेटा मैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है बेटा जी? ये ग्रुप होता है हमारे पास क्या? फिनोल बोलते हैं इसको। मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो मेंशन कर रखा है। जहां पे भी जो OH ग्रुप लगा हो बेंजीन के ऊपर उसको फिनोल बोलते हैं। इस रिएक्शन में जो जो मेन चीजें हैं वो मैंने इस वाली स्लाइड में जो है वो लिखी हुई है। कई बार बच्चों को नाम जो है वो नहीं पता लगते हैं, ठीक है। तो ये इसकी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये नाम जो है इसका कैसे पड़ा देख लो बच्चा जी। ये है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, जिसको बोल दिया बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और एक दो दूसरी कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 2 हाइड्रोक्सी। सेकंड पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं, या सैलिसाल्डिहाइड जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बेटा जी इसके अंदर यूज होता है CHCl3, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोरोफॉर्म जो है वो बोल देते हैं। आई होप आपको जो भी प्रोडक्ट्स रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जाने थे वो क्लियर है। तो देखिए बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। यहाँ पे नजर मारिए जरा, ये फिनोल था हम लोगों के पास। फिनोल को सबसे पहले हम लोग ट्रीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म से और NaOH से। जो मैकेनिज्म है ना इस रिएक्शन का वो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है, तो देखना जरूर है। बाकी रिएक्शन क्या हो रही है उस पर आप अभी नजर मारो। तो देखो क्या लिया बेटा जी हमने? एक लिया हमने क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। तो पिछली रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि ये फिनोल जो है बेटा जी ये एसिड का काम कर रहा है, और ये जो है वो किस चीज का काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो हम लोगों के पास बना देते हैं। तो ये Na ग्रुप जो है यहां से हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह जो है ONA लग गया। अब इसके अंदर एक और चीज है यहाँ पे CHCl3, जो कि इस ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। किस फॉर्म में? CHCl2 की फॉर्म में जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। NCERT के अंदर एज इट इज इसी तरीके से लिखा हुआ है। इसका नाम जो है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो फाइनली अभी अपना जो फाइनल शेप है वो अचीव नहीं किया हुआ, उसके पहले वाले जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब बन रहे हैं, उनको हम लोग इंटरमीडिएट्स जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे NaOH डालें तो ये जो 2 क्लोरीन है ये यहाँ से हट के इसकी जगह O ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है। अब हमारा क्या काम है? इस ONA को फिनोल में चेंज कर देना। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? H पॉजिटिव डालते हैं। H पॉजिटिव यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाता है? OH जो है वो लग जाता है। सैलिसाल्डिहाइड जो है वो इसके अंदर हम लोगों के पास फॉर्म हो गया। तो बेटा सिंपल रिएक्शन बोर्ड के अंदर अगर आपको नहीं याद है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो सिंपल क्या करो आप बेटा जी, ये प्रोडक्ट बनाओ। फर्स्ट पार्ट में लिखो CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, और सेकंड पार्ट में आप लिख दो क्या? H पॉजिटिव। तो सीधा भी ये प्रोडक्ट बना दोगे तो गलत नहीं होगा बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स हैं। कोई इतना जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड में जरूरी बनाओ इसको, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो बनाओगे तो एक इंप्रेशन जो है वो अच्छा
आने वाला है टीचर के ऊपर, तो वो चीज़ तो है ही है कि आपको इंटरमीडिएट्स भी पता है और बाकी चीज़ें भी जो है वो आपको मालूम है। ठीक है, चलो बेटा, अब तो जिन लोगों ने सिर्फ रिएक्शन देखनी थी भैया, वो सब्सक्राइब और लाइक करके जाओ, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है ना भाई, अगर छोड़ के जाओगे ना तो सच बता रहा हूं कुछ मिस करोगे। सही बता रहा हूं मैं, तो रुको, सबर करो, सीखो, जानो चीजें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी लर्नड इन अ वे इट शुड बी, इट इज मेंट टू बी। ऐसे नहीं है कि हवा में रिएक्शन रट्टा मार लिया। और वैसे भी देखो, रिमर टिमन, MANN, मुंडा ही जट्टां दा सी। जट्टां दे मुंडे दी रिएक्शन दा मैकेनिज्म तुसी नहीं देख के जाओगे तो जट्टां दा मुंडा नाराज हो जाएगा। आ जाओ फिर, चलो जी शुरू करते हैं। तो बेटा जी देखो, इसके अंदर एक प्रोडक्ट था हम लोगों के पास, क्या, CHCl3। CHCl3 के अंदर हमने NaOH डाला। अब सबको मालूम है कि NaOH बेस है, और बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। अब OH नेगेटिव है, उसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। भाई हाइड्रोजन ढूंढ रहा हूं मैं, तो हाइड्रोजन अगर मैं ढूंढ लूंगा तो मैं वाटर बना दूंगा, तो वाटर जो है यहाँ पे अलग से निकल गया, और यहां से हाइड्रोजन निकला, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसी ने छीन लिए कार्बन ने, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तीन तीन लगे हुए, खींचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहे हैं, और खींचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, वो बहुत ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव है तो भैया हाइड्रोजन को, इतने छोटे आदमी को अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस नहीं लेके जाने देंगे भैया, छीन लेंगे उससे। तो छीन लिया, तो देखो यहां से जब उसने इलेक्ट्रॉन छीना तो ये बना हमारे पास प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो एक तरफ से तो क्लोरीन यहां से खींच रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे क्योंकि कार्बन के पास एक तो अपना इलेक्ट्रॉन था, देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन ये हो गए कार्बन के, जिन्होंने व्यस्त है, अपना बिजी है, बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन के साथ। एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये भैया जो इलेक्ट्रॉन है ये छीना हुआ इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। अब ये स्टेबल ना होने की वजह से, क्योंकि क्लोरीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। ये यहां से रिमूव हो जाएगा, किस फॉर्म में रिमूव होगा, क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा। अब क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में अगर रिमूव हो गया तो यहां पे हमारे पास ये बच गया। इसकी टेंडेंसी है दो बॉन्ड्स को फॉर्म करने की, है ये ओवरऑल न्यूट्रल। बोलते क्या है इसको, देखो, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका ये बहुत फेमस नाम है कि क्लोरोफॉर्म का इंटरमीडिएट कौन सा होता है बेटा जी, डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो क्लोरोफॉर्म का इंटरमीडिएट बनता है। यही भाई जो है वो अटैच होने वाला है जाके जिस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। चलो आ जाओ जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले फिर, चलो जी आगे। अब देखो जी यहाँ पे हो क्या रहा है, फिनोल लिया था जी हमने, ये ले लिया फिनोल। फिनोल के अंदर क्या डाला जी, NaOH डाला। फिनोल के अंदर जब NaOH डाला तो OH नेगेटिव ने इसका हाइड्रोजन छीन लिया। जब हाइड्रोजन छीन लिया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी रेजोनेंस की कंडीशन जो है वो मीट हो रही है। रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, AB डबल बॉन्ड C। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ये इधर जंप करेगा, ये जाएगा, मतलब एक कार्बन छोड़ के अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ नैन मटक्का करने को, तो ये जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस की कंडीशन मीट हुई, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। देखो जी बन गया डबल बॉन्ड, बना दिया जी हमने डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो, ये भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन बेचारा बैठा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन के, तो ये भैया इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की तलाश में है जी, इलेक्ट्रॉन की तलाश में है ये भी। तो यहाँ पे देखो जी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। आगे जी ये इलेक्ट्रॉन ने इसको पकड़ लिया, ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये ऐसे जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसका आगे वाला मैकेनिज्म है ना अगली स्लाइड पे बनाया, आजो जी। अब देखो जी यहाँ पे हमारा क्लोरीन, ये कार्बन वाला ग्रुप जो है ये जुड़ गया है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब ये कार्बन ये हाइड्रोजन को छीन लेता है। इस कार्बन ने देखो तीन बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, ये एक, दो और ये तीन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जब क्लोरीन खींचेगा, सॉरी कार्बन खींचेगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के भागेगा, क्योंकि कार्बन जो है उसको तगड़ा लालच दे रहा है कि भैया आ जाओ हवेली पे। तो कार्बन जब हाइड्रोजन को खींच रहा है
तो हाइड्रोजन जाके किस पोजीशन पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है। अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागता है जब, तो इस जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर डबल यहाँ बन गया तो ये वाला डबल में से एक बॉन्ड पाई जो बॉन्ड है यहाँ पे उसको तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये देखो यहाँ पे, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस पे नजर मारो, ये जो लेजर पेन के अंदर मैंने अपना डाला हुआ है, ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। मतलब कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन एक लगा, ये क्लोरीन लगा, और ये दूसरा क्लोरीन जो है अब लग गया। अब इसके बाद बेटा हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने NaOH इंट्रोड्यूस किया फिर दोबारा से, जो OH नेगेटिव आयन देगा। अब ये देखो, क्योंकि OH नेगेटिव आयन को मालूम है कि कार्बन है परेशान, हैरान, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर दो तगड़े वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रुप है वो लगे हुए हैं और खींचे जा रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो भाई उसके ऊपर पॉजिटिविटी है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिविटी है तो OH नेगेटिव उस पर अटैक करेगा। तो यहां से भी OH नेगेटिव उस पर अटैक कर रहा है, तो OH नेगेटिव जैसे ही उसको अटैक करेगा, याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से जो जैसे ही ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन का लिविंग ग्रुप जो है, क्लोरीन यहां से दफा हो जाएगा, और यहां से ये अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, तो क्लोरीन निकल गए और अपने पास OH जो है वो इस पोजीशन पे लग गए। जिंदगी में एक बात मेरी कान खोल के अपने दिमाग में बिठा लो कि कार्बन अगर उसके ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों तो भैया जी यहां से निकलता है पानी। ये ग्रुप को इतनी शर्म आती है कि ये ग्रुप पानी पानी हो जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड प्लस साथ में O, H2O। याद रखो, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन के ऊपर अगर एक OH एक ही कार्बन पे सेम पे अटैच हो जाता है ना, तो कार्बन पानी पानी हो जाता है, पानी निकल जाता है उसके अंदर से, स्टेबल नहीं होता, तो पानी उसके अंदर से जब निकलेगा, तो ये देखो निकला पानी, ये और ये दोनों बना गए पानी, और ये इसने अपना डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिया, और डबल बॉन्ड जब इसके साथ बना लिया तो ये जी बन गया अपने पास सैलिसाइलिड। ये सैलिसाइलिक एसिड नहीं है, सैलिसाइलिडिहाइड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, सैलिसाइलिडिहाइड जो है वो यहाँ बन जाएगा। आई होप बेटा आपको जो है ये क्लियर है। तो बेटा मुझे लगता है आपको रिमर टिमर रिएक्शन भी समझ आ गई है, कॉलवे जैसी ही थी थोड़ी सी। तो बेटा मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन दो मुझे, मैं और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट जो है मेरे पास, इतना कंटेंट है कि मैं कंटेंट खत्म ही नहीं हो रहा जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रही मैं कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं, ठीक है ना। और समझो यार, फीलिंग्स को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, ठीक है। पढ़ाऊंगा मस्त, सब चीजें याद रहेंगी, सब टाइम पे कराऊंगा। एक बार नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो जाए जो केमिस्ट्री का है, फिर देखना नवंबर से पहले मैं जो भी सिलेबस के अंदर चीजें होंगी वो सारी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। फिर जो मार्च वाला पैटर्न है उसके ऊपर जो भी डिटेल्स होंगी वो हम सारी कवर अप करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आप केमिस्ट्री के ऊपर जो है बहुत अच्छी फनी रिएक्शंस वाली वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। चलो बेटा जी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।